हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे एक अहम मुद्दे की, और वो मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच का जो विवाद है, इसे विवाद ही कहा जाएगा। आपस में खींचातानी का ये मतलब है, विवाद ही समझिए उसको, कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नामों को भेज देता है कि भाई ये नाम नॉमिनेट किए गए हैं, चयनित किए गए हैं, आप जो है इस पे प्रस्ताव पारित कीजिए, मंजूर करिए। तो एक बार अगर सरकार रिजेक्ट कर देता है, वापस कर देता है, तो दोबारा से अगर फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वही नामों को भेज देता है तो उसे मोहर लगानी होती है। लेकिन दोबारा भी ये रिजेक्ट कर दिया गया। अब कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान जो है, आप उसको भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ये पुरानी बातें हो गई, उस पर डिस्कशन करने से बेहतर होगा बात करेंगे कोलेजियम सिस्टम पर। कोलेजियम सिस्टम कहां तक सही है, या क्यों सही है, या सही नहीं है, इसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा कि यह सिस्टम क्या होना चाहिए। और साथ ही साथ हम बात करेंगे, जब एक ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने, न्यायमूर्ति साहब ने नरेंद्र मोदी अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास एक लेटर लिखा, उस लेटर में उन्होंने क्या लिखा उसके बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल से। और वो लेटर कितना अच्छा लिखा उन्होंने और क्यों उसे अच्छा कहा जाएगा, बात इसके बारे में भी की जाएगी। और बात इसके बारे में भी करना जरूरी है कि क्या जजों की जो नियुक्ति होती है वो जो कोलेजियम सिस्टम से होती है, कहने का ये मतलब अभी आपको ही कह दिया जाए कि ठीक है, कोई एग्जाम नहीं होगा, डीएम को डीएम नियुक्त करेगा। तो बताइए, अगर डीएम को डीएम ही नियुक्त करने लगेगा तो कहां तक डीएम को की नियुक्ति जो होगी कहां तक सही होगी, और जो नियुक्ति पाएगा वो क्या डीएम बनने लायक रहा होगा, या वो डीएम के पद पर रहते हुए उस हद तक कहां तक कार्य करेगा, या वो आगे चल के किसे डीएम नियुक्त करेगा। परिवारवाद को ही बढ़ावा देना नहीं है ये, या ये जो होता है, जो नियुक्ति का प्रोसेस है, मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा कि जजों की नियुक्ति करना जजों के हाथ में हो जाए, तो क्या ये सिस्टम सही है। हालांकि मैं टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, ये कॉमन सेंस की मैं बात कर रहा हूं, एक जनरली समाज जो सोचे उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। क्या जजों की नियुक्ति जज ही करें, ये सही है। हालांकि अब सिविल जज हैं, उनकी नियुक्ति परीक्षा से होती है। यहां तक कि अगर किसी चपरासी की वैकेंसी हुई, 4th क्लास के कर्मचारी अधिकारी की वैकेंसी हुई, किसी की भी वैकेंसी होती है, तो उसमें बकायदा एग्जाम का प्रोसेस होता है, एक सिस्टम बना हुआ है। अब जो कोलेजियम सिस्टम है, क्या ये जबरदस्ती का सिस्टम नहीं है? क्योंकि कोलेजियम सिस्टम तो कहीं भी अपने कानून में भी नहीं है, अर्थात संविधान में जो चीज प्रावधानित नहीं है वो हमारा कानून कैसे बन सकता है, उसके तहत किसी की नियुक्ति कैसे सही मानी जा सकती है। तो कहने का ये मतलब है, ऐसा आरोप प्रत्यारोप जो लग रहा है वो कितना सही है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इस मिश्रा, हेलो दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस रंगनाथ पांडे जी ने एक लेटर लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उस लेटर में उन्होंने क्या कहा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि इस लेटर में जो उन्होंने लिखा वो 100% सही लिखा, और उस लेटर को लिखने की जो हिम्मत, ये कह लीजिए, या समाज के लिए वो कितना जरूरी था, ये बहुत बड़ी बात होती है। उस लेटर में आपको बताया, सबसे पहले तो आपको हम बताएं, न्यायमूर्ति साहब ने अर्थात जज साहब ने जो लेटर लिखा
वो लिखा था 1 जुलाई 2014 को। नरेंद्र मोदी के जीत की बधाई दी पहले, सबसे पहले उस लेटर में उन्होंने जीत की बधाई भी दिया नरेंद्र मोदी को। वंशवाद की जो राजनीति है वो उसे समाप्त हो गई, इसके बारे में भी उन्होंने कहा। और खास तौर से अपने जो लेटर में उन्होंने लिखा, उच्च न्यायालय व सुप्रीम कोर्ट का दुर्भाग्यवश वंशवाद व जातिवाद से बुरी तरह से ग्रसित है। उन्होंने यही लिखा कि जो सुप्रीम कोर्ट है दुर्भाग्यवश वंशवाद व जातिवाद से बुरी तरह से ग्रसित है। यहाँ जजों के परिवार का सदस्य होना ही अगला न्यायाधीश होना सुनिश्चित करता है। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जो सिस्टम है हमारे भारतवर्ष में, यहाँ पे जो जज की फैमिली का है वही समझिए कि अगला होने वाला न्यायाधीश होगा। ये कहाँ तक सही है भाई? चलिए फिर उन्होंने क्या लिखा, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति जो होती है, हमारे पास कोई निश्चित मापदंड नहीं है। कहने का मतलब जो नियुक्ति का आधार, जैसे किसी भी चीज की नियुक्ति है, क्लर्क की नियुक्ति है, चपरासी की नियुक्ति है, डीएम, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति है, तो सबका एक निश्चित मापदंड है। लेकिन जजों की नियुक्ति का कोई मापदंड नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा उस लेटर में जज साहब ने कहा। चलिए, प्रचलित कसौटी तो केवल परिवारवाद और जातिवाद पे आधारित है। और फिर आगे देखिए, जज साहब ने आगे क्या कहा कि 34 वर्ष के कार्यकाल में ऐसे कई जज मिले उन्हें जिनके पास सामान्य विधिक ज्ञान व अध्ययन तक उपलब्ध नहीं है। इसका क्या मतलब है बताइए? कि जो जज बन गए हैं, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जज हो जा रहे हैं, वो जज साहब कह रहे हैं कि 34 वर्ष के कार्यकाल में हमने ऐसे जजों को भी देखा जिनके पास विधिक ज्ञान ही नहीं है। सामान्य तौर पे जो जजों के पास ज्ञान होना चाहिए वो तक भी नहीं है। तो कहने का मतलब अब वो जो कह रहे हैं भाई वो उनका अनुभव रहा होगा या कहीं ना कहीं उनके सामने ये चीजें आई रही होंगी, तब तो उन्होंने ये ऐसा कहा। चलिए आगे उन्होंने क्या कहा कि हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो चयन है, जो प्रक्रिया है, ये बंद कमरों में चाय की दावत पर वरिष्ठ न्यायाधीश गण की पैरवी तथा पसंदीदा होने की कसौटी पर की जाती है। कि जो हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति है, चयन की प्रक्रिया है, वो जो वरिष्ठ न्यायमूर्ति गण हैं वो बैठते हैं चाय की दावत पे, तो उनकी क्या पसंद है, किसे वो पसंद करते, उसके आधार पे उन्हें नियुक्त कर दिया जाता है। कहने का ये मतलब है परिवारवाद, जातिवाद का, कि भाई जिसे मन आया, उनका रिश्तेदार है, नातेदार है, कोई दूर का रिलेशन है, बेटा है, भतीजा है, भांजा है, कुछ भी है, तो उसे नियुक्त कर दिया जाता है। ये ऐसा न्यायमूर्ति महोदय खुद कह रहे थे उस लेटर में लिख के। पूरी प्रक्रिया को गोपनीय रखा जाता है, पूरी प्रक्रिया को गोपनीय रखा जाता है। न्यायाधीश चयनित हो जाने के बाद सूचना सार्वजनिक की जाती है। अर्थात जो जजों की नियुक्ति है, जब जज नियुक्त हो जाते हैं तब जो है सूचना सार्वजनिक की जाती है कि ये फला जज जो हैं ये यहाँ पे नियुक्ति हुई उनकी। कौन है, किस आधार पर चयनित हुआ है, कहने का ये मतलब वो कौन जज हैं या उनका जो नाम है वो कौन है, किस आधार पर उनका चयन हुआ है, इसके बारे में निश्चित ज्ञान नहीं है। और साथ ही प्रक्रिया को गुप्त रखने की परंपरा है, जो कि पारदर्शिता के सिद्धांत का एकदम से उल्लंघन करना है, उसे झूठा साबित करना जैसी है। ये मतलब हो गया। अब कहने का ये मतलब है कि जो पारदर्शिता का सिद्धांत है कि भाई ठीक है, साफ सुथरे तरीके से जो चयन की प्रक्रिया है वो किसी को कोई जानकारी नहीं है कि किस आधार पे किस
नियम कानून के तहत किसी को नियुक्त किया गया। कहने का ये मतलब है इस कॉलेजियम सिस्टम से एक सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि देखिए यहाँ पे होता ये है कि जो ये नुकसान मैं बताने जा रहा हूँ, जो हाई कोर्ट के अलावा जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो एक से एक तमाम अच्छे डिस्ट्रिक्ट जज भी होते हैं, उन पे ओरिजिनल में कॉलेजियम की निगाह नहीं पड़ पाती है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्तिगण हो सकता है उन पे नजर न पड़े, या तमाम ऐसे भी अधिवक्ता महोदय हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बहुत ज्ञान है उनके पास और वो उन्हें नियुक्त किया भी जाना जरूरी होता है। जरूरी ऐसा नहीं है कि पूरे ऑल इंडिया में सबके ऊपर निगाह उस कॉलेजियम की पड़ सके, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। निगाह किस पे पड़ेगी? जो आपके करीब होगा। उस लेटर से जैसा कि अर्थ निकाला जा सकता है कि वंशवाद जातिवाद से ग्रसित होने का क्या मतलब है कि भाई देखिए राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब चाहे उसमें राज गद्दी को चलाने की हिम्मत हो, हैसियत हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो या न हो, राजा का लड़का राजा ही बनेगा, इसका क्या मतलब है? और सिविल जज का तो एग्जाम होता है। तो आपसे मैं ये प्रश्न करता हूं या पूछता हूं कि क्या हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए भी कोई निश्चित मापदंड होना चाहिए, या फिर इस कॉलेजियम सिस्टम को क्या हटाना चाहिए, खत्म होना चाहिए, या क्या एग्जाम के तहत ही हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होनी चाहिए या नहीं? इन सब प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आज की यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करिए।